स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ जो प्रश्नों की सीरीज़ है उन सीरीज़ पर शॉर्ट वीडियो के रूप में काम करेंगे। और ये जो शॉर्ट वीडियोस होगी इसमें आपको नॉर्मली 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पर आधारित सीरीज़ रहेगी। आज से हम उत्तराखंड के पॉलिटिकल पोर्शन पर काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके आज पहली पार्ट है या पार्ट फर्स्ट है। ऐसे ही पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड आएगा। जहाँ तक हो सकेगा हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ऐसे ही उत्तराखंड के हिस्टोरिकल पोर्शन, उत्तराखंड का कल्चरल पार्ट, ऐसे ही जो सिलेबस आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी ने प्रोवाइड कराया है हम उस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज पर काम करेंगे। तो देखते हैं कि आज का जो पहला पार्ट है इसमें पॉलिटिकल पार्ट से आपको उत्तराखंड में किस तरीके के प्रश्न दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का कि उत्तराखंड जो लोकायुक्त विधेयक है, ये लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया। ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 2011, बी ऑप्शन है 9 नवंबर सन 2000, सी ऑप्शन 1 नवंबर सन 2001 या डी 12 मार्च 2008। तो बताना है उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक पारित कब किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नवंबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्य की विधानसभा सीटों में कुल आरक्षित सीटों की संख्या है। तो उत्तराखंड में जो 70 विधानसभा की सीटें हैं उन 70 विधानसभा की सीटों में बताने की आरक्षित सीटें कितनी हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, 13, 15, 3 या 5। तो इसका टोटल आंसर होगा या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 सीटें टोटल आपके पास आरक्षित रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो राज्य का जो लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या गृह मंत्री। तो लोक सेवा आयोग राज्य का किसे अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यपाल को। हर क्वेश्चन में आपको 30-30 सेकंड का समय मिल रहा है और आप देखते चले कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के भवन के वास्तुकार इनमें से कौन है। तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसके डिजाइनर बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है। ऑप्शंस देख लेते हैं, वाल्टन, मैकडोनाल्ड, एटकिंसन या विलियमसन। वाल्टन, मैकडोनाल्ड, एटकिंसन या विलियमसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकडोनाल्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव इनमें से बताना है कौन है। पहला ऑप्शन है राधा रतूड़ी, कल्पना सैनी, राधा भट्ट या रितु खंडूड़ी। तो बताना है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव इनमें से कौन सी महिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी राधा रतूड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया है उसमें जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बताना है। ऑप्शंस हैं रंजना देसाई, प्रमोद कोहली, मनु गौड़ या सुरेखा डंगवाल। तो यूसीसी जो उत्तराखंड में लाया गया है इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो ऑप्शन नंबर 1 यानी रंजना देसाई। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो उस समिति के मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के लगने के समय इनमें से कौन सा व्यक्ति राज्यपाल के पद पर थे। ऑप्शन है कृष्णकांत पॉल, हरीश रावत, अजीज कुरैशी या बेबी रानी मौर्य। तो राष्ट्रपति शासन जो लाया गया था उस समय राज्यपाल बताने हैं कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णकांत पॉल। जबकि जब राष्ट्रपति शासन लाया गया था तो राष्ट्रपति शासन के समय सीएम के पद पर आपके पास हरीश रावत थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन से थे। ऑप्शंस देख लेते हैं, आर एस टोलिया, अशोक अभिंद्र देसाई, नित्यानंद स्वामी या अशोक कांत शरण। राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बताना है। तो राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त ऑप्शन नंबर ए, यानी आर एस टोलिया साहब थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन से उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। यानी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जिसमें
एक व्यक्ति उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ऑप्शन है वारिन घोष, अशोक अभेंद्र देसाई, उमाकांत उनियाल या रमेश रंगनाथन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उमाकांत उनियाल। तो जो उमाकांत उनियाल थे वो उत्तराखंड के महाधिवक्ता रहे हैं, और अगर इन्हीं ऑप्शनों में देखा जाए तो राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई थे, जबकि सबसे लंबी अवधि के मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड में के.एम. जोसेफ थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब था। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 2022 के चुनाव में बताना है कितनी महिलाएं सेलेक्ट होकर या चुनाव जीत के विधानसभा पहुंची। ऑप्शन हैं 7, 5, 4 या 8। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारे पास सही जवाब देखा जाए तो डी ऑप्शन, यानी 8 महिलाएं यहाँ पर चुन करके पहुंची थी। ठीक है, चलो तो ये था आपका सीरीज। इसमें से एक क्वेश्चन को, ये 4th नंबर में, वास्तुकार जो मैकडोनाल्ड है, इसको आप मैकडोनाल्ड ही लेकर के चलना। ठीक है, तो टोटल ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज थी, और इन 10 क्वेश्चनों की सीरीज में आप लोग अपना मार्क्स देख सकते हैं कि कितने नंबर के आपने सॉल्व करे थे। ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेकर के हम आएंगे जो शॉर्ट टर्म में होंगी। आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद।